बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं जी बेटा। नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और फर्स्ट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन को हमने डिस्कस किया था और इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हमारा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, जो कि चैप्टर का नाम भी यही है, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के बारे में थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। लॉगरिथम क्या चीज़ है बेटा? अ लॉगरिथम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स, लोगोस एंड अर्थमोस, विच मीन्स रेशो एंड प्रपोर्शन। यानी लोगोस मीन रेशो एंड अर्थमोस मीन प्रपोर्शन, ये इसका मीनिंग है वर्ड का। अब जॉन नेपियर, अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन। अब ये एमसीक्यूज़ के लिए ये पॉइंट याद रखने बहुत ज़रूरी है कि लॉगरिथम जो है ये कितने वर्ड्स पे बेस करता है और ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और वो कौन से दो वर्ड हैं, लोगोस अर्थमोस, उनके मीनिंग। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जॉन नेपियर, अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन, इंट्रोड्यूस द वर्ड लॉगरिथम। यानी ये जो वर्ड लॉगरिथम है ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? जॉन नेपियर ने। और वो कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटिश। It is a way to simplify complex calculations, especially those involving multiplication and division of large numbers। ये इसका आगे यूज़ है कुछ। उसके बाद आगे लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। एक रियल नंबर का लॉगरिथम क्या होता है? In simple word, the logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number। यानी एक नंबर है, उसको कितने टाइम्स वो खुद से मल्टीप्लाई होगा कि एक हमारे पास दूसरा नंबर आ जाए, अदर नंबर आ जाए, सेकंड नंबर आ जाए। द जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम इस, ये लॉगरिथम की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। अब इसकी रीडिंग क्या होती है, इस पर भी थोड़ा फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी रीडिंग का ही नहीं पता होता कि इसको रीड कैसे करना है। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है, लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी इज़ वाई। लॉग ऑफ, ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी इज़ वाई। इसको दोबारा ये ऐसे पढ़ना, लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी इज़ वाई। ये लॉगरिथम बेस, इसमें b जो है ये बेस है, b इज़ बेस, x वो नंबर है जिसका लॉग लिया जाएगा, और y x का लॉग है। यानी x एक नंबर है जिसका लॉग लिया जाएगा विद बेस b, और उसका आंसर क्या आएगा? y आएगा। अच्छा, ये लॉगरिथम फॉर्म होती है, ये चीज़ें आगे लिखी हुई उसने। वेयर b इज़ बेस, b बेस है, x इज रिजल्ट और द नंबर हुज लॉगरिथम इज़ बीइंग टेकन, ये वो नंबर है जिसका लॉगरिथम लिया जाना है। y इज़ एक्सपोनेंट, ये इसको एक्सपोनेंट क्यों बोल रहा है ये हम डिस्कस करते हैं। और द लॉगरिथम ऑफ x टू बेस b, यानी ये x का लॉगरिथम है विद बेस b। अब ये ना बेटा, एक होती लॉगरिथम फॉर्म और एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स, यही इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है, लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये दोनों ज़रा समझनी है और यही इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है। अच्छा बेटा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? एक्सपोनेंशियल, ये देखना यहाँ तक, अगर वर्ड को देखना यहाँ तक, तो ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसको कहा जाता है? पावर को। यानी इसको पावर की शक्ल में जब लेके आएंगे तो उस फॉर्म को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा बेटा, याद रखना है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो लॉग ख़त्म हो जाता है, लॉग नहीं आता। अच्छा, लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये जो बेस नंबर है ये बेस में ही रहेगा। ये जो नंबर और ये जो रिज़ल्ट है ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी x y की जगह चला जाएगा और y जो है वो x की जगह आ जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इनकी जगह बदल जाएगी। तो x की जगह आ गया y और y की जगह चला गया x। अब इसलिए वो कह रहा था कि y एक्सपोनेंट है,
यानी जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं तो ये जो नंबर होता है ये पावर में आ जाता है, एक्सपोनेंट में आ जाता है। देखना पावर में आ गया तो ये एक्सपोनेंट, ये बेस और ये रिजल्ट। बट इसको पढ़ना कैसे है, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई, ये चीज़ वो लिख रहा है। तो ये बेटा इसको आपने मज़ीद देख लेना है। अब हमारा मेन टॉपिक आज का यही है कि लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके आना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में। तो ये बहुत आसान है, जस्ट ये देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको जब लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ लॉग लगाएंगे। जब लॉग लगाएंगे ये बेस नंबर अपने बेस ही रहेगा, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, इनकी जगह बदल जाएगी, y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y, इन दोनों को बदल देना है। और जब लॉ को ख़त्म करना है तब भी इन्हीं दोनों को बदलना है। तो बस ये आज का हमारा जो है ना वो टॉपिक है, एक्सरसाइज जो है हमारी 2.2 का। ये एक्सरसाइज 2.2 का ये देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें लॉगरिथम फॉर्म और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो जस्ट वही काम करना है जो अभी हमने देखा है। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं, चलें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। तो ये बेटा ये हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, जस्ट हमने इसके साथ लॉग लेके आना है। जब लॉग लेके आएंगे तो ये जो बेस में है 10 बेस है, ये बेस बन जाएगी, ये बेस में ही रहेगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे, 3 की जगह 1000 आ जाएगा और 1000 की जगह 3 चला जाएगा। लें जी सेकंड पार्ट देखें, 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए इसके साथ लॉग लेना है। जब लॉग लेंगे ये 2 बेस ही रहेगा, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, 8 की जगह 256 और 256 की जगह 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान। ये देखें थर्ड पार्ट, 3 पावर -3 इज इक्वल 1/27। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पहचान ये है कि लॉगरिथम नहीं होगा। इसको लॉगरिथम में लेके आएंगे, लॉग लेंगे तो ये 3 बेस में रहेगा, ये दोनों बदल जाएंगे। -3 जो है वो इक्वल में चला जाएगा और ये जो इक्वल में 1/27 है ये इधर आ जाएगा। तो इसके अराउंड मैंने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि फ्रैक्शन है इसलिए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही, 20 पावर 2 इज इक्वल टू 400 है। तो इसको जब लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, लॉग लेके आएंगे, 20 बेस में रहेगा, 2 इक्वल में चला जाएगा और 400 जो है वो 2 की जगह आ जाएगा। बस इसी तरह ये किया है, लॉग लेंगे तो 16 बेस में, 1/2 जो है वो पावर में आ जाएगा और ये जो पावर में -1/4 है ये इक्वल में चला जाएगा। 6 वाले में भी यही किया है। अब ये जो 7 वाला है ना, इसमें देखें P इज इक्वल क्यू पावर आर। तो इसमें ये जो पावर वाली शक्ल है ना, जिसमें पावर दी गई होगी क्यू पावर, इसको लेफ़्ट पे ले आना है और इसको राइट पे। ये पहले जितने भी थे उनमें पहले से ही ये पावर वाली रकम लेफ़्ट पे थी, इसमें पावर वाली रकम राइट पे। इसको पहले लेफ़्ट पे लिख लेना है और इसको राइट पे, फिर लॉग लेना है, क्यू बेस में रहेगा, आर पी की जगह चला जाएगा और पी आर की जगह आ जाएगा। बस वही काम। लास्ट पार्ट इसका, उसमें भी यही काम है, सिंपल, वो आप लोग देख लें खुद ही। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर वही बात, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉ को ख़त्म कर देना है। जब लॉ ख़त्म करेंगे तो वही दो वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी ये देखें, लॉग हमने ख़त्म कर देना है, 5 बेस में रहेगा, 125 इक्वल में चला जाएगा और इक्वल में जो 3 पड़ा हुआ है वो 5 की पावर में आ जाएगा। 5 पावर 3 इज इक्वल 125। इसमें भी यही किया, सिंपल। ये जो नेक्स्ट है इसमें भी वही काम, ये सिंपल क्वेश्चन है सारे। ये देखें, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो लॉ ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर में -3 आ जाएगा और ये जो 1/8 है ये इक्वल में चला जाएगा। अब जी वाला जो है ना, इसमें आपने क्या करना है, ये लॉग वाली फॉर्म को लेफ़्ट पे ले आना और इसको राइट पे ले जाना है। बाकियों में पहले ही लेफ़्ट पे था, इसमें इसको लेफ़्ट पे और इसको राइट पे लिखना है, फिर लॉ को ख़त्म करना है। तो लॉ को जब बेटा ख़त्म करेंगे, 9 अपनी जगह पे रहेगा, 1/2 जो है वो 3 की जगह आ जाएगा पावर में 9 की, और ये जो पावर में 3 है ये इक्वल में चला जाएगा। इसी तरह इसके नेक्स्ट 2 पार्ट जो है, अब ये 7 में भी आपने ये जो लॉग वाली रकम है इसको पहले लेफ़्ट पे लिखना है और 5 ये इसको लेफ़्ट पे ले आना है और इसको राइट पे ले जाना है। फिर लॉग ख़त्म करेंगे तो वही काम, 10 की पावर में 5 आ जाएगा और ये जो 10,000 है ये इक्वल में चला जाएगा। इसमें भी सिंपल वही काम किया है।
अब इसका जो मेन क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 100% एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बनना है। तो इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी है। एग्जांपल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर 7, उसके 2 पार्ट हैं, वो भी लाजमी करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, वो कह रहा है इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब ये लॉगरिथम फॉर्म दी गई है, ये लॉग से हमें पता चल रहा है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो ये देखें, सबसे पहले इसको लिखना है जी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिख लिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे ना तो लॉग ख़त्म करेंगे तो वही काम जो पावर में 64 है वो इक्वल में चला जाएगा, और इक्वल में जो 3 पड़ा हुआ है वो एक्स की पावर में आ गया। अब उसके बाद हमने इधर x की पावर 3 है तो इसको किसी नंबर की पावर 3 बनाना है हमने। 64 को किसी भी नंबर की, तो अब देखें ये किसकी पावर 3 बनेगा, 4 की। 64 को अगर 4 से डिवाइड करें ना तो ये देखें 4 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जगह 4 की पावर 3 आ जाएगी। अब ये पावर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी और x का आंसर x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखें, log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज़ x। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log को ख़त्म कर दिया जाता है। जब log ख़त्म करेंगे वही काम x जो है वो 5 की पावर में आ जाएगा और 1 इक्वल में चला जाएगा। अब बेटा x की बेस है 5, हमने इधर भी 5 लेके आना है बेस में। ये बेस सेम करनी दोनों साइड पे। जब इधर भी 5 बेस में आ जाएगा तो जो 5 की पावर होगी वो x की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 को 5 की बेस में कैसे करें, तो आपने बेटा ये पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें चाहिए 5, तो हम 5 की पावर 0 ले लेंगे, क्योंकि 5 पावर 0 1 ही होता है। तो 1 को तो हम किसी भी बेस में ला सकते हैं, हमें 5 की बेस में लाना है तो हम 5 की पावर 0 लिख लिए। अब ये बेस सेम है, बेस से कट गई, x इसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट में बेटा log ऑफ x टू द बेस log ऑफ 8 टू द बेस x इक्वल 1 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, log को ख़त्म किया तो 8 की जगह 1 आ गया, x की पावर में 1 आ गया और 8 जो है वो इक्वल में चला गया। अब x पावर 1 पावर में लिखते ही नहीं तो x की वैल्यू 8 आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट, log ऑफ x टू द बेस 10 इज़ -3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर में -3 आ जाएगा और ये x इक्वल में चला गया। अब 10 की पावर का साइन बदलने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टा देंगे, 1 के नीचे ले आएंगे। जब 1 के नीचे लेके आएंगे तो पावर -3 से +3 हो जाएगी। 10 पावर 3 का मतलब है कि 1 के साथ 3 0, यानी ये 1000 हो जाएगा। 1/1000 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1000। ये इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है, log ऑफ x टू द बेस 4 इज़ 3/2। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो 4 की पावर में आ जाएगा 3/2 और इक्वल में x चला जाएगा। अब ये जो 4 है, ये देखें, इसको 2 से अगर करें ना डिवाइड तो ये 2/2 आता है, तो इसकी जगह आ जाएगी 2/2। अब ये जो 2 है इस 2 से कट गया तो पावर 2 पावर 3 बचा। 2 पावर 3 का मतलब 2 ने 3 बार अपने साथ मल्टीप्लाई होना है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरह 8 आ जाएगी। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट, log ऑफ 1024 टू द बेस 2 इज़ x। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो x जो है वो 2 की पावर में आ जाएगा, 2 पावर x, और ये जो 1024 है ये इक्वल में चला जाएगा। अब x की बेस 2 है तो इस नंबर को भी 2 की बेस में लेके आना है हमने, तो 2 पे बेटा डिवाइड करते जाएं तो ये आपके पास 2 आएगा 10 टाइम्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी जगह 2 पावर 10 ले आनी। अब बेस सेम, बेस से कट गई, x की वैल्यू 10 आ गई। तो ये बेटा एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज थी, बट इसका क्वेश्चन नंबर 3 में से एक शॉर्ट 100% आना है और 2 जो MCQs के लिए 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। अल्लाह हाफिज़।